क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या थी, यही थी, तो इसलिए कल्प पहले की स्मृति, ये स्मृति जितनी ये स्मृति समर्थि दिलाती है। 16:3 मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। ये यज्ञ हमें मन इच्छित फल देने वाला है। अच्छा, प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? सिर्फ दो बातें और 21 जन्म में कोई दुख नहीं। वंडरफुल। दो बातें। ये तो आता है समझो। बाबा को याद हाँ, ये ठीक है। आत्मा समझो, बाप को याद करो। और पवित्रता, नाम, पवित्र बनो, देही अभिमान, पवित्र बनो और मुरली रोज सुनो। बहुत सारी दो दो दुनिया से मर जाओ, बिल्कुल श्रीमत का फॉलो करो। मन मना भव। दो बातें सुनाओ ना, एक बात नहीं, दो बात। याद की यात्रा में रहो। याद में रहना दीदी। और बाबा ने शुरू में कह दिया तुम हो यज्ञ रक्षक। एक आया अभी तक पॉइंट, यज्ञ रक्षक। दूसरा बाबा की याद करो, मरते दम तक याद रहे। बाबा कहते हैं एक तो, चलो दूसरा फाइंड आउट करो मुरली से। एक आया है यज्ञ स्नेही, हो गया ना, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही, ऐसे आ गया। प्यार से यज्ञ की सेवा करो, यज्ञ स्नेही, और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं हुए। यज्ञ मतलब सेंटर हो गया। और दूसरा है, सोचो, फाइंड आउट करो, गीत है बचपन के दिन भुला न देना। जो भी बचपन, एक्चुअली पूरा संगम युग बचपन का दिन है। वैसे ज्ञान मार्ग का बचपन तो है ही अपने अनोखा। एक नई शुरुआत ब्राह्मण जीवन में हुई, ब्राह्मण जीवन हुई, वो एक नया बचपन। और फिर ब्राह्मण जीवन में कई बार एक नया मोड़ भी आता है, उसमें भी एक वो बचपना, जैसे हमारी समर्पित लाइफ थी। ब्राह्मण जीवन का एक बचपना वो एक अलग था, लेकिन समर्पित जीवन का भी बचपना, वो भी एक बचपना है ना। उन दिनों बचपन के दिन भुला नहीं देना, अर्थात वैसा ही उमंग आज भी रहे। मुझे बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी समझा। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि ये वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुराना विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख ही नहीं है। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उससे वर्षा पाना है। जिसके बने हैं उसी से सब कुछ मिलना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्ट्री सुनाएंगे, हम बैरिस्टर बनाएंगे। कितना अच्छा है ना।
वकील के कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन होता है? लोग। और फिर पढ़ने वाले कौन होंगे? वकील ही बनेंगे। MBBS कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाने वाले डॉक्टर, तो पढ़ने वाले भी वही बनेंगे। हम परमात्मा कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने वाले कौन होंगे फिर? कौन से स्टूडेंट्स होंगे? देवता बन भगवान भगवती। तो सिलेबस भी तो वही होगा ना सारा। MBBS का सिलेबस MBBS का पूरा, तो परमात्मा कॉलेज का सिलेबस क्या होगा? परमात्मा जैसा बनने का। गॉड, गुडनेस और गॉड, गुडनेस निकला कहाँ से? गॉड से। तो हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू गॉड, वही सिलेबस होगा फिर हमारा। श्री लक्ष्मी नारायण, तो जैसे वो बाप कहते तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा, श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डिनेस्टी का वर्षा देने आया हूं, उसके लिए तुम राजयोग सीख रही हो। ये बातें भूलो मत, माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख कराएगी। उनका धंधा ही यह है, जब से उनका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। चंचलता की मास्टरी किस में है? बंदर में। चंचलता की मास्टरी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रहा है दीदी, बीच में चला गया। तो चंचलता की मास्टरी बंदर की है ना, फर्स्ट क्लास। अब मन एक संकल्प इधर किया, फिर उधर गया, फिर उधर किया, फिर उधर गया। ये मास्टरी अगर है तो मनुष्य में तो ऐसी मास्टरी है ना। तो सीरत मनुष्य की, सूरत बंदर की, सॉरी सीरत, सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। ऑपोजिट चाहिए। अब बैठे हैं, एक संकल्प लिया, बस 5 मिनट वही संकल्पों में उल्टा। तो सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बचपन भूल न जाओ। कंसंट्रेशन की मास्टरी आई है। कंसंट्रेशन, तन न हिले, मन न हिले। अगर ऐसे ऐसे बार बार, मतलब बहुत बार हिलते रहते हैं ना, वो मास्टरी चाहिए। देवताएं मतलब इनके योगी और देवता, तो देवता तो बहुत आगे है, योगी बार बार हिलना करना। इसलिए जब सेंटर पे होते हैं ना, थोड़ा डिसिप्लिन होता है। घर में तो चाहे जैसे कभी पैर फैला देते हैं मुरली सुनते सुनते, मतलब कोई प्रॉब्लम हो बात अलग है, बट लेकिन डिसिप्लिन पूरा हो। जब भी आपने तन डोले मन डोले क्लास में कराया, बहुत ज्यादा कंट्रोल। अच्छा, गुड। तो सूरत और सीरत देवताओं जैसे, सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की। इसलिए बाबा कहते बचपन भूल ना जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन है उनके तो अहोभाग्य कहेंगे। सुना? जो निर्बंधन है वो अहोभाग्य। कितनी सेवा कर सकते हैं जिनका बंधन है, बिजनेस का, फैमिली का, मधुबन जाते हैं या मतलब बाबा के बच्चे बनते, लगता है क्या है, अगर यही जीवन होता तो कितना अच्छा होता है। लगता है अगर ये फैमिली नहीं होती ना, मैं तो इधर ही समर्पित हो जाती। किसको लगा ऐसे मधुबन जाने के बाद? देखा दो ही जन बस, और नहीं। रुचिरा बहन वेरी गुड, दीपिका बहन वंडरफुल। देखो लगा ना वनीता कि अगर बंधन नहीं होता ना, मैं तो वहीं रहने वाली, या तो यही सेवा करते बस। तो इसलिए जो निर्बंधन है, बाबा कहते हैं अहो बहुत सौभाग्य। मेधा बहन अहो सौभाग्य। तरसते
बाबा ने कहा था कि भाग्य की निशानी। हाँ, भाग्य की निशानी निर्बंधन में। तो बाबा कहते हैं जो निर्बंधन उनके तो अहोभाग्य कहेंगे, वो लौकिक माता पिता तो है विकारों में डालने वाले। देखो निर्बंधन अवस्था कौन सी, बाबा हमेशा कहते शादी नहीं हुई है ना, जॉब है, वो बंधन नहीं है। मतलब अगर श्रीमत अकॉर्डिंग है तो जॉब, वैसे तो फिर बंधन है अगर श्रीमत अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर रहे तो। पर फिर भी जो निर्बंधन है वह लौकिक माता पिता तो विकारों में डालने वाले, बंधन शुरू हो जाता है ना। मतलब वो ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कब तक नहीं जाएगा, फैमिली का बंधन, क्योंकि खुद की फैमिली हो गई फिर तो आप निकल ही नहीं सकते, बाबा भी नहीं अलाउ करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो वो लौकिक माता पिता तो है विकारों में डालने वाले, और यह माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ये ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है, बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है, और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। बंधन पुल, तो पुल में क्या होता है, वहां पुल होगा, नाम ही है पुल। और दूसरा वो उतना ही लेवल तक फ्री हो सकता है, स्ट्रिंग होता है ना आप स्ट्रेच करोगे तो भी कितना स्ट्रेच करोगे, जितना उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, बस आधा घंटा टाइम है बस, अब मैं इतना सेवा कर सकती हूँ। कितना जमा हुआ भाग्य, उतना ही स्ट्रेच कर सकते, नहीं कर सकते ज्यादा। बंधन है, स्ट्रिंग है। यज्ञ की तो बाबा कहते कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, फिर बाइस्कोप याद आया। बाइस्कोप मालूम है ना सभी को, नयों को? जयनाथ भाई, बाइस्कोप नहीं पता? फिल्म, मोबाइल पे आ गया। वनीता बहन, मूवी, मूवीज, फिल्म्स, उसको बाइस्कोप कहते हैं, फिल्म्स। बाबा कहते बाइस्कोप याद आया, ये याद आता है, देखते बाइस्कोप? बाइस्कोप तो नहीं देखते होंगे, छोड़ दिया। वो तो पुराने से पुराने जन्म के संस्कार है, ऐसी आत्माओं को देखेंगे। हमको लोग तरसे कि ऐसी आत्माओं को हम देखेंगे ऐसे। उसको दृष्टि दो, जब भी मिले करे वो ठीक है। बाबा कहते हैं उन आत्माओं को जो एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, मतलब वैसे कभी दिख जाए तो देख, दृष्टि स्पेशली नहीं देखना है। अगर दिख जाए, संकल्प आए, तो बेचारे वो आत्माएं भी भाग्य वर्षा ले ले। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। यज्ञ सेवा हर तरह की होती है, यज्ञ सेवा तन से, मन से, धन से, संपर्क से। तुम हो यज्ञ के रक्षक। सभी समझते हैं ना यज्ञ किसको कहते हैं, पुराने भी समझते हैं, बाबा के कार्य को यज्ञ कहते हैं। तो हमें यज्ञ के रक्षक, सपोज हम कोई रॉन्ग बोल रहा है, हम उसके हाँ में हाँ करते हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ के बारे में मतलब चाहे बहनों के बारे में हो, चाहे ब्राह्मणों के बारे में हो, कोई रॉन्ग कह रहा है और हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्या कहेंगे? यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक है नहीं, वो कुछ भी कह रहा है, जो भी है, यज्ञ रक्षक चाहिए। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। भाई हमको किसी ने सुनाया, मधुबन में हमने अभी क्या सब्जी काटी, सेवा की, नहीं मिला समय। नहीं दीदी, हम फूल की माला बनाए थे। कुछ भी यज्ञ की सेवा की। हाँ, मधुबन में जाओ ना, वैसे मुझे उस समय शायद
क्लिक हुआ नहीं, याद नहीं आया, बट कुछ ना कुछ कर्मणा सेवा जरूर करो। चावल फूलों की सेवा की है दीदी, की ना, हाँ। फूलों की सेवा करी थी। व्यक्त लोग इतना सुंदर क्यों बना, आपने कंट्रीब्यूट किया। हम्म, कितना सुंदर बना उस वहां के फूलों की डेकोरेशन। यज्ञ सेवा करना है, तो यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति ईश्वर के राजा ही देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है, यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है ना। ऐसा लगता है ना, सेंटर पे कोई जोर से बोलता है तो पता चल जाता है कोई ये अज्ञानी होगा। आवाज से बोलना, बाबा कहते हैं ऐसे लगे रावण के राज्य से छूट कर आए हैं। मतलब विशेषकर सेंटरों पर इशारा है बाबा का, मधुबन का, क्योंकि वैसे भी आवाज की दुनिया से आते हैं, तो यहाँ क्या अच्छा लगता है, शांति। तो अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो वापस याद दिलाया बाबा ने, उनके लिए तो अहो सौभाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है। बंधन मुक्त है, ज्ञान मिला, इंटरेस्ट आ रहा है, तो बस उसके जैसा भाग्य नहीं है। जिसमें जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नर्क है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख ही नहीं है। अब बाप कहते और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वो बनेगा श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। हाँ, अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, देखो जो भी कुछ यज्ञ से मिले, जो भी हमारे बड़े हैं महारथी है, रेशमी कपड़ा दिया पहन लिया, फिर मोटा कपड़ा दिया वो भी पहन लिया, फिर हलवा पूरी दिया वो भी खा लिया, सूखी दाल रोटी। ठंड था, हम मिले थे मृत्युंजय भाई से, तो जब समर्पित होना मतलब रहना था मधुबन में, तो सेवा किया कुछ समय बहुत अच्छे से। फिर सोचा कि 8 दिन के लिए, सुना ना सभी ने, 8 दिन के लिए तो मधुबन अच्छा है, लेकिन अभी ये इतना ठंड बहुत माउंट आबू में। तो बड़ी दादी से विदाई ले रहे कि दादी अब मैं जाता हूँ, मतलब 2-3 महीने की सेवा, बोला अब मैं जाता हूँ। दादी ने कहा क्यों, मधुबन नहीं अच्छा लगता है? बोला मधुबन अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है, दादी अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। बोला अब मुझे जा। फिर दादी ने क्या कहा याद है? दादी ने देखा ऊपर से नीचे, बोला दादी को देख रहे हो? दादी को बॉम्बे याद आया। दादी भी तो बॉम्बे से आई थी ना, वहां थोड़ी ये ठंड थी मधुबन जैसे। दादी की उम्र और तुम्हारी उम्र तो लड़के थे यंग, और दादी तो बस वो उतना सा इशारा काफी था, तब से मधुबन रहने लगे। क्या हुआ? तो मतलब कैसे बाबा मतलब श्रीमत पर चलना, समर्पित, जो समर्पित बुद्धि होती है ना, उनके लिए एक शब्द काफी होते हैं। वैसे तो हम कितना भी कह दो, इतनी बड़ी ठंड को सहन कर लिया एक शब्द। तो बाबा कहते हैं बाहर तो रौरव नर्क है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। तो जो बंधन मुक्त बन बाप से वर्षा लेते, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है।
तो धारणा करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। यज्ञ से जो मिले वह स्वीकार करना है। एक शब्द ने, नहीं तो क्या होता, कभी भी बाद में भी क्या होता है, कभी कभी समर्पित बुद्धि है या नहीं है उसका प्रूफ क्या होगा, जब अपने मन से किया होगा ना। सपोज दादी ने कहा इसलिए हमने किया, मन नहीं था, तो फिर जब भी ठंडी आएगी ना, क्या करूं, दादी के कारण बैठा हूं, मतलब वो कोसते रहेंगे। वो कोई सुख नहीं ले रहे हैं, वो जीवन का भी कर तो रहे हैं, और जब खुद से कर रहे हैं तो देखो कहां से कहां पहुंच जाते हैं ना। फिर आज खुद से करो, कहने से नहीं करो। कहने वाला कहेगा लेकिन डिसीजन अपनाओ। तो यहाँ आ रहे, किस लिए आ रहे, बोलो हेमलता बहन? दीदी के बोलने के कारण आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं। ये रॉन्ग है डिसीजन। अगर ये डिसीजन, फिर वो हमेशा कोसता रहेगा, मेरे पैर इतने दर्द करते पर क्या करे, दीदी कहते हैं ना इसलिए आना पड़ रहा है। तो ये भी थोड़ा वर्ड अपग्रेड कर देता है। आप भी अगर बोलते हो ना ये नहीं word, वो है, तो बट upgrade का हिम्मत आ फिर ये जाती है, बाबा ये की सच्चाई है। श्रीमत नहीं, फिर फाइनली बाबा को लाओ बीच में। वो ठीक है। बाबा की श्रीमत है। दीदी थोड़ी कहती है बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा वो- कैसे बोले? हाँ फिर बाबा बोले, बाबा को जिम्मेवार ठहराओ। बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं तो यज्ञ से जो मिले वह स्वीकार करना, ये बाबा ने बोला है ना। बाबा अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। बाबा भी तो बड़ा जौहरी थे, वहां ऐसे तो नहीं मांगा जाता ना कि हमको फलानी चीज दो। इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है ना, यज्ञ से जो मिले स्वीकार करना है। बड़ी रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है सो भी दोनों बाप दादा बैठे सम्मुख बैठे हैं, बैठ सुनते। अगर अभी सर्विस लायक न बने तो फिर, अगर अभी सर्विस नहीं की तो कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की अभी पोस्टपोन कर दिया, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कल्पांतर गया, बाद में का पता नहीं क्या होगा बाद में। अंधों की लाठी बनिए, महामंत्र सबको देना है, यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत है जो बेहोश हो पड़े भाई, बहुत है जो बेहोश हो पड़े हैं। सब होश में है, बेहोश तो नहीं हुए कोई। बेहोशी मालूम है ना, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस किसे कहेंगे, बोलो बोलो। जैसे बेहोशी में ना पता नहीं होता है कुछ और बोलते रहते हैं, बाबा कई बार कहते हैं ना। तो जब ज्ञान का होश नहीं होता है उस समय स्थिति कैसे होती है, इस समय शब्द कैसे होते हैं, वो सब स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस। कभी थोड़ा टेम्पररी होता है, कोई किसी का लंबा भी चल सकता है। तो बोलते अरे क्या बोल दिया मैंने, रिवाइंड करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये बेहोशी, अंधों के एक जन कोई मतलब ले लिया, वो लेते हैं ना तो लिया और उसने मैसेज दिया मुझे, मतलब जो भी है वो मैसेज ऐसे वैसे है, बहुत इमोशनल मैसेजेस थे, ऐसे वैसे वैसे बड़े लंबे। मैं समझ गई कि ये वाली स्टेज है उनकी। अब थोड़ा जैसे ही होश आया तो देखा तो बहुत खराब लगा, दीदी को मैंने ये सब कर दिया। अब फिर उसने 1 घंटा लगाया माफी मांगने। तो हमको इतना टाइम तो नहीं होता है ना कि वो सुने करे। मैंने तो पढ़ा नहीं था, बट वही होता है अनकॉन्शियस में उस समय क्या होता है, वो कन्वर्टर खत्म हो जाता है,
जो इधर आया वो लिखते जाते हैं मैसेजेस, वशीभूत हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं यह है संजीवनी बूटी। बहुत है जो बेहोश हो पड़े, उनको होश में लाना है। तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी, ये सामने, ये सामने, जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर बहुत खुश होते हैं, समझते जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु यह भी कोटों में कोई समझते हैं। यह है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापिस जाना है, फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है, दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं, लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं। कितना प्यार प्यार बाबा उड़ेलता है एक एक शब्द में। इतना तो दुनिया में भी स्वीट चिल्ड्रन कहते हैं, लाडले मीठे मीठे, ऐसे कहाँ कहते हैं, कहाँ कभी बच्चों को। बाबा कहते, बाप कहते बच्चे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है। क्यों ना हम बाबा से वर्षा ले। बाबा कहते क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले। खत्म तो होना ही है, और खत्म नहीं भी हो, एक तो वैसे भी खत्म होना है, नहीं भी हो हमारी वृत्ति चेंज हो जाए, क्या पता वैसा ही मोटिवेशन हमेशा न रहे, आ जाए मोटिवेशन। कितने बार हम देखते इस पूरे यज्ञ के सेवा में बहुत, उस समय बहुत मोटिवेशन था कई आत्माओं को, और वो सेवा कर लिया ना। आज वैसा कुछ कई स्थिति नहीं है, कुछ मोटिवेशन कम है, तो उतना तो भाग्य बना लिया ना जब था। तो कभी शरीर नहीं होता है तो वो भी एक रिग्रेट, और कभी वो कैपेसिटी नहीं होती है, वो भी एक रिग्रेट कि उस समय बहुत कैपेसिटी थी। तो जब कैपेसिटी है तो करो सेवा। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले। बाबा ये सब कुछ आपका है, अच्छा भविष्य में हमको राजा ही देना, हम यही चाहते हैं, और कोई चीज की हमको दरकार ही नहीं है। ऐसे कोई ना समझे, क्या ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। क्या पता क्या है। बाबा के यज्ञ में सेवा करना मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट करना।
जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टाइम पे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं? इन्वेस्टमेंट है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना कि हम भूख मरेंगे, नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है। और सुनो, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा, भगवान की गारंटी है। पूरे बेगरी पार्ट में 385 को भी भूखा नहीं खिलाया। दाल थी पतली खिलाई, लेकिन दाल खिलाई। तो बाबा कहते ऐसा कभी नहीं समझो, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा और बाकी सब इन्वेस्टमेंट नहीं, डिसॉल्व हो जाएंगे सारा। बाबा कहते हैं ये अब प्रैक्टिकल में पार्ट, तो जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है। द्रौपदी का मिसाल है ना, द्रौपदी के चावल फेमस है ना, समय पर मदद की तो फिर क्या हुआ, उसको भरमार लगी। और वैसे भी वो एक और द्रौपदी का स्टोरी है ना, वो एक दाना खाया, पता है ना सबको एक स्टोरी। दुर्वासा ऋषि आ गए और फिर पूछा कि कुछ नहीं था, लेकिन ऋषि आए, उसको देने का बहुत था, द्रौपदी को देने का नेचर था। उसने बोला नहीं देखो, वो दुर्योधन ने भेजा था कि उस समय जाओ वहां पे बोलो कि हम भोजन करेंगे। 10,000 शिष्यों के साथ गए। उस समय तक द्रौपदी खाना खा चुकी थी और उसकी जो देगची थी उसको ये वरदान था, जब तक द्रौपदी ने उसने नहीं खाया तब तक वो भरी रहेगी। तो वो दुर्योधन ने भेजा था। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम यहाँ खाना तैयार करो। तब फिर द्रौपदी ने कहा क्या होगा, ये तो शाप दे देंगे। तब फिर कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण जी ने आके, तो उसने कहा मैंने तो ऑलरेडी साफ कर दी वो। तो उन्होंने कहा देखो कहीं पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है, तो एक दाना निकला और वो कृष्ण जी ने खाया, तो वहां सब ऋषियों का पेट भर गया। दुर्वासा ने खाया, दुर्वासा ऋषि का सबका पेट भर गया, सबको डकार आने लगी। तब वो डर गए कि उसने हम लोगों का खाना बनाया होगा, वो हमको शाप दे देगी, तो वो पलट के आए ही नहीं। हाँ, मतलब वो तो टेस्ट के लिए भेजा था ना, इसलिए द्रौपदी का देगची फेमस है, देगची। वो उसमें एक दाना, मतलब वो खा ले उसके बाद खत्म हो जाए, कुछ बचता नहीं जब तक वो नहीं खाए। तो ये था। तो उन लोग ना वहाँ स्नान करके आए, वहाँ डकार लेने लगे, वो होते हैं ना, तो वो सोच रहे क्या बात है, एकदम वो पेट भरने के बाद का जो होता है। सबका पेट भर जाता है ऑनलाइन में। दीदी मतलब कणा का घना, हाँ, कणा का घना। द्रौपदी की देगची, ये फेमस स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं बाकी साथ देने वाले चले आए, द्रौपदी का मिसाल है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है, अर्थात जैसे वो श्री कृष्ण ने खा लिया, उन लोग स्नान करके आए, उसके वो जो लेने लगे डकार, तो बाबा को खिला दिया, विश्व को खिला दिया। बाबा के लिए सेवा की, विश्व की सेवा की। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है, शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इसलिए अगर विश्व की सेवा करनी, वृक्ष है ना, बीच में पानी देना होता है, बीज को पानी दो, अंध विद्यालय को भी मिल जाएगा, ऑर्फनेज को भी मिल जाएगा, बहुत कुछ है, लेकिन बीज को पानी दो। तो ये शिव बाबा का भंडारा है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। यह भी एक परीक्षा थी, जिनको डर लगा वह सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं, अच्छा रहना है तो मेहनत कर, अपना उच्च पद बनाना है। बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है, एवरी कल्प। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे, फिर ऑलवेज
ये जो कंप्लेन होती है ना, हम लोग कभी कर लेते हैं कि क्या करें, इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि पिछले कल भी ऐसे ही किया था, फेल हुए थे। पास भी होना है। जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। सुना? कौन है? 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक तख्त निकला, दूसरा तख्त रेडी अगले जन्म में। 21 जन्म, 21 जन्म की राजाई। एक बाप के सिवाय अब उसके मटीरियल है, कोई को भी याद नहीं करना है। कोई ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, याद आता है? इसने ना बहुत मेरे टाइम पर मदद की, याद आया? ये भी एक बाप को वफादारी नहीं, थर्ड कदम ब्रह्मा बाबा का है ना, वफादारी। बाबा ने उसको निमित्त बनाया, बाबा ने टच किया, इसलिए उसने किया, उस आत्मा ने नहीं किया। तो एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। उसका सिम्टम है कि अगर मुझे कोई दुख होगा ना किसी के कारण, तो अगर वो दुख वाले को याद कर रहे हैं ना कि इसके कारण ना मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो सुख में भी किसी को याद करेंगे। ये बाप, ड्रामा, आत्मा, तीन में सब कुछ का आंसर्स है। ट्रेन मिस हुई, किस लिए मिस हुई? ड्रामा में था। उसने मदद की, किस लिए मदद की? बस। मुरली लिखना, अच्छा ये भी बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। उन दिनों मुरली लिखी जाती थी ना, फिर वो स्टेंसिल्स में कटते थे, फिर लिथो भाषा में उसको किया जाता था, लिथो में। तो सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं है। बाबा मोहिनी बहन है ना, जो दादी के साथ की थी, नयों को पता है मोहिनी बहन, कुमार का दादी के साथ, मुन्नी बहन और मोहिनी बहन। मुन्नी बहन से तो मिले, मोहिनी बहन होती थी, बड़ी बड़ी दिखती थी वो। हाँ, तो वो उनसे लिखाते थे बाबा। तो बाबा अक्षर बहुत अच्छे, नहीं लिखते तो अक्षर अच्छे नहीं है। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, क्योंकि रिटर्न वाला ही काम था ना सब। तो जो बाबा बोलते थे वो लिखना होता था हमारे तो फिर वो दादियाँ जो इधर उधर सेवा में गई हुई थी, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो वहाँ, और दादियों को तो बाबा के एक एक वर्ड रतन है। तो फिर दादियाँ जैसे बोलते थे कि बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है क्योंकि पूरा लिखा नहीं। तो कौन थी, कुंज दादी सुनाती थी ना, कुंज दादी का पूर्वजों की गाथा में हमने सुना कि दादी जो भी बाबा अगर भंडारे में भी है कुछ बोलते हैं तो दादी को लिखना होता था, क्योंकि वहां प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी सब पूछेंगे बाबा ने क्या कहा, उधर क्या कहा। वो इतना टैपिंग रखते थे बाबा के स्वर, तो वो सब लिखते थे ताकि दादियों को मिले, आज बाबा ने यहाँ ये वर्ड कहा, तो बाबा इसलिए वो कहते हैं। और फिर जब बाबा की वाणी चलती थी तो बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी है, जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वह सब हमारे पास आने चाहिए। है ऐसा शौक? मुरली आदि मिस हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से सुन लिया, वो कोई बात, वही तो है ऐसी ये भी स्थिति चाहिए। यह कहेंगे भी वही, ये वाले वर्ड, 3 वर्ड है कि बाबा वाणी कट करके भेज देते हैं, इनकेस ऐसा कुछ है। दूसरा, रत्नों की चोरी हो गई, और तीसरा, बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वो सारे हमारे पास आने चाहिए। ये 3 वर्ड कौन बोलेगा? यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। भाई मिस हो गए, क्या मिस हुआ बताओ? मतलब लगे मिस हुआ,
मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहमदिल है ना, बच्चों को भी रहमदिल बनना है, पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए यादगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित है। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूं, ठीक है, शुरू में कहा ना, समर्पित, मन बुद्धि से समर्पित। आप जिस सर्विस में चाहे लगा दे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा, एशलम बाबा की शरण में। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है, ईश्वर सर्वव्यापी का बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कहे पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुर गुर करते हैं ईश्वर सर्वव्यापी के पॉइंट्स को। अरे भगवान खुद कहते, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। कहां से शुरू हुआ फिर? बाबा ने कहा ना आखिरी में सबको प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, तो हम लोगों में, हाँ ये राइट बात है। तो सब में बाप दिखाई दिया आत्माओं को लास्ट में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा सब जगह भगवान है, ये भी राइट बात है। और दूसरा था भगवान की मदद सब जगह मिलती रही, तो कह दिया सब जगह है। सूर्य की किरणें सब जगह है, मतलब सूर्य भी सब जगह है। एक इसका ये भी, जब इस बार बाबा आए थे तो उसमें बाबा ने कहा ना, स्नेही बच्चे को कि हर एक को दिल में लगेगा कि बाबा मेरे दिल में है। तो हर एक को दिल में लगा बाबा दिल में है, तो कह दिया भगवान हमारे दिल में है। ये पॉइंट भी तो वहीं से ही आएगा ना। हाँ, भक्तों के ऐसे हम ही ने फिर कहा ना, अभी हमको लग रहा है बाबा मेरे दिल में है, हाँ, तो फिर हम ही ने द्वापर में कह दिया कि हाँ भगवान हर एक के दिल ये में भी है। बात राइट है। बाबा ने कहा, देखो क्या हुआ। तो ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। सुना, सर्वव्यापी का पॉइंट कहना क्या है? सुना राजू बहन, सुमन बहन, ये ग्लानि है, ये नहीं कहना आगे से, भूल से भी नहीं कह देना अभी, मतलब मेरी ग्लानि कर रहे हो तुम। तो जो कुछ कहो, भक्तों को तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वो सत्य मान लेते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासिया नौकर चाकर बनेंगे। अगर हंगामा किया बाबा के यज्ञ की, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सी क्वालिटी आत्मा है? दास दासी। हाँ, तो बाबा कहते, बाबा ने कह दिया कि पिछाड़ी का जब समय होगा, उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। देखो लास्ट टाइम, डिस्क्लोजर का टाइम, क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे बाबा, फलाने फलाने यह बनेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरा क्या है? ये तो मुरली में आएगा। हाँ, मुरली में आएगा। मुरली में आएगा? बोलो भाई, पूछो, मुरली में आएगा? और बाबा कैसे बताते? फिर कैसे बताएगा बाबा? कि आपके भक्त पुकारेंगे तो आपको पुकार सुनाई देगी। नहीं नहीं, हमको, मुझे पता चलेगा कि आपको ये पद मिल रहा है। बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे, कौन क्या क्या बनेगा। देखो बाबा कहते साक्षात्कार होगा, सुनो अच्छे से, साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। अब ये सबको पता चलेगा, सबका रिजल्ट वो बाबा जाने।
अपना रिजल्ट तो पता चलेगा ना, बस हमको क्या करना है, आपको चाहिए दूसरे का भी देखना है नहीं मुझे तो देखना नहीं ना, बस फिर अपना हो जाएगा। बाबा ने कहा साक्षात्कार और कर। मेरा पुरुषार्थ इतना होगा तो नजर आएगा ना, तो मुझे जो भी पुरुषार्थ होगा, जो भी स्टेटस होगा, जरूरी नहीं कि राजा वालों को साक्षात्कार होगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ना, तो अगर किसका 50th रैंक है वो भी तो पता चलेगा उसको अपना। बाबा ने बताया दूसरे का भी पता चलेगा। अब दूसरा भी पता, फलाने फलाने यह बनेंगे, अब वो पता नहीं कैसे होगा, हो सकता है वो रिजल्ट आउट होता है। हाँ नहीं नहीं, लो तो लास्ट का सिचुएशन बता रहे हैं, मतलब साक्षात्कार तो हो ही जाएगा ना, वहां उस समय तक की हमारी स्थिति तो वैसे बनी जाएगी ना, क्लियर विजन वाला। तो या तो माध्यम किसी साक्षात्कार के थ्रू या कैसे, तो वो भी थोड़ा दिखाई बाबा बताएगा, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेगा। फिर उस समय सिर नीचा करना पड़ेगा, फिर वो खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी, नहीं जिसका वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसको जो खुशी होती है। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, चाहे कितना भी कोई पढ़े नहीं, पता है बंक मारता रहा और कमेंट्स पास करता रहा क्लास में, एटलीस्ट रिजल्ट के समय तो थोड़ा सा तो दुख होता ही होगा। वैसे तो पता भी था कि यही रिजल्ट है, पढ़ाई नहीं की मैंने, उस समय तो थोड़ा दुख होता ही है। किसी को अनुभव है ऐसा? यहाँ तो सारे मेरिट रैंक कर रहे हैं ना, दुख तो होता है। बाबा कह रहे हैं इम्तिहान के दिन में, तो फिर बोला दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे, होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम यह करते थे, इतना ऑनलाइन समझाया, इतना पुरुषार्थ कराया, फिर भी यह हुआ। बाबा कहते थे सब अपना हाल, अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे, सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, सजनी भाई, सजनी कैटेगरी, हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाँ वेरी गुड, नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी तो लास्ट में बैठे, पहले उनको जाने को मिलेगा, फिर हम लास्ट में बैठे। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे, तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना, सेवा का मौका नहीं छोड़ो। क्या बोल रहे क्या बाबा? मिलेगा? धूल, धूल, मिट्टी, मिट्टी। मतलब रतन लेने वाले ले लेंगे, बचा कुछ है। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना, देखो बाबा को भी तो देना है ना। अगर कोई कहे मुझे बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बस सेवा टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाबा कैसे देगा उसको? मतलब किसी भी वे से जो भी पॉसिबल है उतना तो करो। तो फिर भगवान को देना है तो उसको रीजन चाहिए ना, नहीं तो वो कहेगा मेरे को भी बहुत प्यार था, उसको प्यार था, आपने दिया किया, उसने कुछ नहीं, फिर उसको भी तो रीजन चाहिए ना। और जहाँ प्यार होता है ना, वो किए बिगर रह नहीं सकते, ऑटोमेटिक करेगा। बाबा कहते सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद प्यार नमस्ते, गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू यू बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है।
देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखे। ज्ञान रतन दान करते रहना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। अच्छा, दूसरा है पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। हो गया। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाज न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना। वरदान है हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है। कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे है, किसी भी प्रभाव में नहीं आते। आवाज नहीं आ रही दीदी। ऐसे रूहे गुलाब, इसको नहीं आ रही आवाज? आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रहा है, बीच में चला गया था। अच्छा, बीच में बाबा ने खींच लिया होगा। तो बाबा कहते ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे है, किसी भी प्रभाव में नहीं आते। वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसे खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। न्यारा बनना सिंपल है, सब लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है। सब लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है, मुझे नहीं करना है। न्यारा बन जाओ तो प्यारा बनेगी। अच्छा, स्लोगन है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अच्छा, अनमोल दादियों की पुरानी डायरी से ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है। बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही हद की प्राप्ति होती है, से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक, बाबा ने संडे की मुरली में ही कहा ना कि बाबा पद देगा, कितने सेंटर है नहीं, कितने जिज्ञासु है नहीं, बेहद की वृत्ति। बाबा कहते, तो दादी ने भी कहा कि लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए।
अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया। मुरली में भी यही था ना, मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है, देखो अंदर में कर्तापन कि मैंने किया, मैंने इतना किया स्वाहा, तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। गड़बड़ है, एक तो कर भी लो मिले भी कुछ नहीं, फिर संकल्प नहीं आए कि मैंने ये सेवा की। आएगा सेवा में संकल्प आया, मैंने ये किया अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, ये पुरुषार्थ ट्राई कर सकते हो कि बाबा ने मुझे संकल्प दिया और ये कार्य किया, तो पूरी बुद्धि, मास्टरमाइंड कौन था? बाबा। तो वो संकल्प आते समय ये फीलिंग आ जाए कि बाबा ने ये दिया और एक्चुअली बाबा दिया है, तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने किया, बाबा ने कराया। ये हो जाए, ये ट्राई करो। तो मैंने किया, फिर प्राप्ति चली जाएगी, फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए, ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। सुना सभी ने? आंतरिक वृत्ति आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति। कितने प्यारे बाबा की पावरफुल मुरली। हाँ जी, ओके।